सूफी कथा है कि एक मछुआरा मछली पकड़ने सुबह 4 बजे पहुंच गया और रात को तो दिखाई नहीं देता था, तो उसने सूर्योदय होने का इंतजार किया। बगल में एक रास्ते में थैला पड़ा मिला तो उसने उठाया, उसमें चेक किया तो कुछ पत्थर जैसे दिखाई महसूस हुए, दिखाई तो पड़ता नहीं था, पत्थर जैसा उसे लगा कि कुछ पत्थर रखे हुए। उसने थैले को उठा के रखा और किनारे पर बैठ गया, सूर्योदय का इंतजार करने लगा। उसने सोचा जब तक सूर्य, खाली आदमी करेगा भी क्या, तो पत्थर जो रखे थे थैले में वो फेंकने लगा। एक एक करके उसने पूरे थैले के पत्थर को खत्म कर दिया, एक पत्थर बचा। तब तक उजेला हुआ। अब वो चौंक गया कि उस थैले में बेशकीमती हीरा पड़े हुए थे, लेकिन वो पूरे फेंक चुका था, केवल एक बचा था। और वो नदी में बाकी फेंक चुका था। और किस दिशा में फेंका पता नहीं, गहराई में कितने गए कौन खोजे। बड़ा पछताया कि बताओ मैंने जिंदगी के बेशकीमती हीरा को फेंक दिया। पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया उड़ गई है, जब चिड़िया चुग गई है खेत को, तो अब पछताने से क्या होगा। और मेरे माई बाप वो बहुत रोया। ठीक ये कथा उस मछुआरे से ज्यादा हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग भी अपनी जिंदगी के बेशकीमती समय को व्यर्थ में फेंकते चले जा रहे हैं, रातों को भोग में फेंकते चले जा रहे हैं, दिन को भी भोग में और भवनों में फेंकते चले जा रहे हैं। जब अंतिम क्षण आता है, जब कोई सदगुरु मिलता है, जब उसके पास एक क्षण बैठते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो जब संत के पास बैठते हैं तब समझ में आता है जिंदगी तो यही असली थी, बाकी तो पत्थर थे। पर फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें कि तुम्हें जागना है, और जागना है तो संसार के बहम को और भक्ति के अहम को आपको त्यागना पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा उठता है, महाराज जी अहम को त्यागें कैसे, पाप को छोड़ें कैसे। पाप को छोड़ना ही नहीं है, एक काम करो, तुम परमात्मा को पकड़ लो, पाप अपने आप छूट जाएगा। तुम छोड़ने में लगे रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी छोड़ने में ही चली जाएगी। बहुत से 2 प्रकार के लोग जिंदगी में होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं कि कोई गाली दे तो वो गाली का उत्तर देने के पीछे पड़ जाते, और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं कि कोई आदमी गाली दे तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। परिणाम, जो गाली दी और गाली का जवाब देने वाला होता है वो अपनी एनर्जी को गलत दिशा में ले जाता है, और जो गाली दी और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता है वो आदमी अपनी जिंदगी की शक्ति को सदुपयोग और सही दिशा में ले जाता है। और जितना तुम लौटाने में शक्ति का दुरुपयोग करते हो उतना तुम आगे बढ़ने में लगा सकते। आज की ही बात है, भारत में हमारी किसी से बात हो रही थी तो वो हमको पूछ रहे थे कि आपके लिए ये न्यूज चली है, आप क्या कहना चाहोगे। हमका न्यूज़ों का काम चलना है, हम अगर न्यूज़ों के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ लोग तो इसलिए भी न्यूज बनवाते हैं कि बागेश्वर बाबा के चक्कर में हम फेमस हो जाए। अब कौन उनको जवाब दे, उनको जवाब देते रहेंगे तो अपना काम छूट जाएगा, कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, माला छूट जाएगी। उनको अपना काम करने दो। हम तो थोक में सोने के पहले सेम टू यू बोल देते हैं, झंझट खत्म। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपने प्रश्न किया कि हम पाप को कैसे छोड़ें, हम आपको जवाब दें। आत्मीय जन, आपको पाप को नहीं छोड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है, क्योंकि पाप के बाप का नाम है परमात्मा। पाप के बाप का नाम क्या है, जोर से बोलो। पाप के बाप का नाम है परमात्मा। तुम पाप को कैसे छोड़ोगे, छोड़ ही नहीं सकते। कई बार प्रश्न उठता है कि हमें माया छोड़नी है। माया छोड़नी है तो भाई एक ही काम है, नंगे हो जाओ। कपड़े पहनना भी माया है, ट्रेन पर हवाई जहाज पर चलना भी माया है, गाड़ी में बैठना भी माया है, भवनों में बैठना भी माया है। माया छोड़ने का एक ही उपाय है, नंगे हो जाओ, जैसे आए थे वैसे हो जाओ, बस झंझट खत्म, तो तुम माया को छोड़ोगे। फिर प्रश्न उठता है कि गुरुजी तुम्हारे हिसाब से माया को कैसे छोड़ें। तो विद्वान बैठे हैं, अब इनके सामने हम क्या बोलें, पर हम प्रार्थना करें, महाराज माया को छोड़ने का एक ही उपाय है, माधव को पकड़ लो, झंझट खत्म। हमें छोड़ना ही नहीं, माधव को पकड़ लिया, बाकी का काम भगवान का है।
तो पाप को कैसे छोड़ें? आपने ये जो प्रश्न किया, इसका उत्तर ये है कि परमात्मा को पकड़ो, पाप को मत छोड़ो। परमात्मा को पकड़ोगे, पाप अपने आप छूट जाएगा। ऐसे जैसे प्रकाश के आने पर अंधेरा चला जाता, उजाला आता है, अंधेरा भाग जाता है। क्या भगाना पड़ता है? बोलिए हाँ जी या ना जी। लाइट जलाई नहीं कि अंधेरा गायब। ऐसे समझो, कोई कमरा 7 महीने से बंद हो, कोई कमरा 7 साल से बंद हो, अंधेरा हो, और कोई कमरा 7 घंटे से अंधेरे में हो। उस अंधेरे को भगाने के लिए जो 7 वर्ष से बंद है, 7 घंटे से जो बंद है, उन दोनों में अगर प्रकाश लाना है तो क्या 7 वर्ष वाले अंधेरे को भगाने के लिए उजाला लाने के बाद देर लगेगी कि एक क्षण में चला जाए? लाइट जलाई नहीं कि क्षण में गया। ऐसे ही 7 घंटे वाला लाइट जलाई नहीं कि क्षण में गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम पाप कितने दिनों से कर रहे हो, कितना कर रहे। महत्वपूर्ण यह है कि तुम परमात्मा को कब पकड़ रहे। परमात्मा को पकड़ा नहीं कि पाप अपने आप भाग जाएगा। महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण बताओ। क्योंकि आदमी तो लिखा मानता, आदमी की बुद्धि बड़ी खराब है। अच्छा, लिखे में हमें एक बात और याद आई। हम आज किसी को दिन में कह रहे थे कि अगर कोई हमारे गांव में भले ही झूठी अंग्रेजी बोल दे तो वो सही मानी जाती कि ये बात सही होगी, अंग्रेजी में बोली। और हिंदी में सत्य भी बोल दो तो स्वीकार नहीं होती। तो आदमी की बड़ी आदत है। महाराज प्रमाण बताओ, कैसे परमात्मा को पकड़ने वाले के पाप मिट गए? एक आदमी है जिन्होंने प्रभु को पकड़ा और पाप मिट गए। कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। पाप किसका मिट गया? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी इतने पापी के नारद जी बोले राम राम बोलो। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ के बोले महाराज जो तुम नाम ले रहे वो मुंह से निकल नहीं रहा। वाल्मीकि जी बोले क्या निकल रहा? बोले मरा निकल रहा। नारद जी बोले वही बोलो। अब वाल्मीकि जी लगे मरा 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 मरा। नारद जी भगवान के पास गए, बोले गजब का आदमी मिला। भगवान बोले कैसा? बोले वो तुम्हारा नाम नहीं ले पाता है, उल्टा ले रहा है। भगवान बोले थोड़ी देर ध्यान से सुनो, सीधा हो गया। उल्टा ले रहा, थोड़ी देर ध्यान से सुनो, सीधा हो गया। बोले क्या सीधा हो गया? बोले नाम। नारद जी बोले कैसे? अरे बोले जाके सुनो तो। जैसे ही नारद जी गए तो वो जोर जोर से कह रहा था मरा 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 मरा। धीरे धीरे मरा मरा भी राम बन गया। तो परिणाम गोस्वामी जी ने लिख दिया उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो सुधांशु जी आपने पूछा पाप को कैसे छोड़ें? सुधांशु जी पाप को नहीं छोड़ना है, पाप के बाप को पकड़ना है। जय श्री राम। तो सुधांशु जी हम बोल लो बोल लो, जब पूरे हो जाए तो बताइए। हो गए? हमें लगा चलेगा, हम तो सोने की तैयारी में थे। तो सुधांशु जी ने पूछा पाप को कैसे छोड़ें? पाप को क्या छोड़ना? ठटरी के बरे तुम पाप को हलवा छोड़ सकते हैं? ये तो वही वाली बात हो गई, खाना को कैसे छोड़ें?
खाना थोड़ी छूट, पाप नहीं छूट सकता। फिर परमात्मा को पकड़ो,